Hello everyone, I welcome you all to the study squad and it's time to discuss the daily news with us. Before starting, I would like to wish you all a very happy Deepavali. Okay, with that let's get started. So हम start कर रहे हैं काफ़ी good news से, ठीक है. It's about the declaration of your China border road connectivity, ठीक है. So recently देखो आपके जो Union Home Minister हैं अमित शाह, he said that 168 villages जो आपकी चाइना बॉर्डर के अक्रॉस हैं they'll get connected by road और other means of communication within your next 1 year, ठीक है, एक ईयर के अंदर अंदर, ठीक है. 168 villages कवर करेंगे जो चाइना बॉर्डर के अलोंग है, ठीक है. और ये किस प्रोग्राम के अंडर हो रहा है आपका? ये होगा आपके वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंडर, ठीक है. ये प्रोग्राम इंश्योर करेगा कि जो सारी फैसिलिटीज हैं, ठीक है, लाइक योर हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ वहां तक प्रोवाइड हो. ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अब देखो ये जो न्यूज है वो काफी अच्छी तो है ही है, प्लस ये क्यों है? बिकॉज ये दो आपकी प्रॉब्लम्स टैकल करेगी. फर्स्ट प्रॉब्लम विल बी योर माइग्रेशन, ठीक है. जो आप देखते हो ना, माइग्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ विलेजेस में, बिकॉज वहां पे भी डेवलपमेंट नहीं है. सो लोग क्या करते हैं, वो लोग मूव आउट कर रहे हैं उन विलेजेस से टू मूव टू अ बेटर सिटीज एंड ऑल, ठीक है. तो जब वहां कनेक्टिविटी इंक्रीज होगी तो वहां पर आपके डेवलपमेंट भी आएगा, ठीक है. प्लस डेवलपमेंट आएगा तो वहां पे आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाएंगी. ओके, सो इससे माइग्रेशन वाला इशू टैकल होगा आपका. और सेकंड थिंग जो आपकी टैकल होगी, जो आपका इनफिल्ट्रेशन होता है ना अक्रॉस दीज बॉर्डर्स, अक्रॉस द चाइना इंडिया बॉर्डर, वो काफी हद तक कम होगा, बिकॉज वहां डेवलपमेंट पहुंचेगी तो वो इनफिल्ट्रेशन का प्रोसेस भी आपका कम होता जाएगा, ठीक है. और इनफिल्ट्रेशन जिन्हें नहीं पता है, ठीक है, इट्स बेसिकली क्या होता है, जब इलीगली आपके जो बॉर्डर्स के थ्रू इलीगली जो लोग आ जाते हैं फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, वो फिल्टर कर जाते हैं, दैट इज योर इनफिल्ट्रेशन, ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड जो बजट एलोकेट किया गया है फॉर दिस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक है, वो है आपका 4,800 करोड़, ठीक है, टू क्रिएट योर इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन फैसिलिटीज वहां पर. और टोटल विलेजेस कितनी है आपकी? 662 विलेजेस इन 19 डिस्ट्रिक्ट्स. ओके, और 168 है आपकी जो चाइना बॉर्डर के, चाइना इंडिया बॉर्डर के अक्रॉस है. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पर आपकी द सेल्फ सस्टेनेबल एनर्जी बिल्डिंग, ठीक है, SSEB, जो अभी बना है, ठीक है. ये 2 मंथ्स के अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन पूरी हुई है, तो दिस इज बेसिकली वेरी रिमार्केबल. ओके, एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 17,000 फीट, 17,000 फीट के ऊपर इन कोल्ड डेजर्ट ये बना है. एंड दिस वुड बिकम लाइक अ सिंबल ऑफ योर सेल्फ रिलायंट इंडिया, ठीक है. तो ये भी आप याद रखना, ठीक है. नेक्स्ट न्यूज कम्स अबाउट योर एपिक, ठीक है. अब देखो जो आपकी यूएस और चाइना, ठीक है, काफी क्लैशेस रहते हैं इनके बीच में और काफी न्यूज में भी रहते हैं. सुपर पावर्स हैं ये ऑलरेडी, ठीक है. तो देखो इनके प्रेसिडेंट्स अभी मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीक में, एक दूसरे से मिलेंगे एपेक में, ठीक है. तो हम एपेक के बारे में पढ़ लेते हैं, व्हाट बेसिकली एपेक इज, ठीक है. एपेक इज आपका होता है, ये क्या है आपकी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है. इसका इज अ मेजर मल्टी लेटरल इकोनॉमिक ट्रेड फोरम, ठीक है. इकोनॉमिक ट्रेड फोरम में बेसिकली है, आप एक ही चीज याद रखना, एंड इट इज द ओनली इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल ग्रुपिंग, ठीक है, जो इंश्योर करता है आपका फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट विदाउट एनी लीगल बाइंडिंग, ठीक है. लीगल बाइंडिंग नहीं होती है मेंबर्स पे, और इट इंश्योर्स की फ्री ट्रेड और इन्वेस्टमेंट इजीली फ्लो विदाउट लीगल बाउंडेशंस कम रहे, ठीक है. बेसिकली ये चीज याद रखना. इसकी अभी कितनी मेंबर कंट्रीज है? 21 कंट्रीज है दैट आर पार्ट ऑफ एपिक. हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसका? सिंगापुर में है, ठीक है. इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ एशिया पैसिफिक, ठीक है, ये भी याद रखना आप, ठीक है. और आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, किस ईयर में ये एपेक फॉर्म हुआ था, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है. अब देखो ये लोग मिलेंगे यहाँ पर, सो व्हाट दे आर गोना डिस्कस अबाउट इज बेसिकली, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, की इश्यूज जिन पे बात करेंगे, ठीक है. दैट इंक्लूड योर क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ग्लोबल हेल्थ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में बात करेंगे, काउंटर नारकोटिक्स इफेक्ट, ठीक है, पोटेंशियली द रीअजम्पशन ऑफ मिलिट्री टू मिलिट्री चैनल्स जो बहुत टाइम से फ्रोजन है, ठीक है, उन चीजों पे बात करेंगे, ठीक है. तो ये आ गया आपका एपेक के बारे में सब कुछ. नेक्स्ट थिंग कम्स योर यूएस और इंडिया के जो 2+2 मिनिस्ट्रल टॉक्स हैं उनके ऊपर, ठीक है. पहले हम डिस्कस कर लेते हैं 2+2 मिनिस्ट्रल टॉक्स क्या है, ठीक है. सो दिस इज बेसिकली द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बिटवीन 2 कंट्रीज, ठीक है. 2 कंट्रीज के बीच में जो हाईएस्ट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, इसे हम कहते हैं अपना 2+2 मिनिस्ट्रल, ओके.
एंड बेसिकली इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसमें बेसिकली डायलॉग्स एक्सचेंज करते हैं आपके जो डिफेंस या फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं और सेक्रेटरीज, वो डायलॉग्स इंटरचेंज करेंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज एक्सचेंज करते हैं बेसिकली, ठीक है। इंडिया किन कंट्रीज के साथ देखो करता है 2+2 डायलॉग्स, ठीक है। इसके 4 की स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं, दैट आर यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड रशिया। ओके, इंपॉर्टेंट, याद रखना। ओके, नेक्स्ट थिंग इन्होंने इस पे किस पे बात करी है, इन्होंने अपने इजराइल और पैलेस्टीन क्राइसिस जो काफी ज्यादा चल ही रहा है, ठीक है, उस पे बात करी है। टू एंड इट, इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने री एम्फेसिस, रीआइट्रेट, बेसिकली री एम्फेसाइज या फिर से उस पर ध्यान देने की बात करी है द 2 स्टेट सोल्यूशन पे, ठीक है। 2 स्टेट सोल्यूशन को रिफर करा है इन्होंने। 2 स्टेट सोल्यूशन बेसिकली इजराइल अपनी जगह रहे, पैलेस्टीन अपनी जगह रहे, पीसफुली रहे बॉर्डर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, अलोंग द साइड ऑफ द वेस्ट ऑफ जॉर्डन रिवर। सो बेसिकली इन्होंने उस पर बात करी है, ठीक है। हॉस्टेजेस रिलीज हो और वो लोग अपना पीसफुली रहे, तो उसके लिए 2 स्टेट सोल्यूशन पे वर्क करने के लिए। ओके, नेक्स्ट थिंग कम्स योर कूप, ठीक है, और योर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 28th एडिशन होगा। अब कहाँ पर होगा वो याद रखना, देखो दुबई में होगा ये आपका, यूएई, ठीक है, यहाँ पर होगा ये, ठीक है। और हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी, ही इज गोना अटेंड दिस, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस बार का थीम क्या होगा इसका, इज द थीम आर एक्सपेक्टेड दैट द ग्लोबल स्टॉक टेक, ठीक है, वेयर कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू प्रेजेंट द स्टेप्स they have undertaken to meet the commitments towards achieving goals of the Paris Agreement, ठीक है, and how to enhance these missions. So basically क्या है ये, easy में जो इस बार होगा, they gonna the countries, जो सारी की सारी जो मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है, दे गोना टेल, देखो इन्होंने जो आपका ये पेरिस एग्रीमेंट था उसमें क्या था कि हम दे गोना रीच, लाइक इंडिया सेट की 2070 तक हम लोग नेट जीरो एमिशन करेंगे, ठीक है, नेट जीरो एमिशन विल फुलफिल इट, ठीक है। तो इसके ऊपर हाउ द कंट्रीज हैव वर्कड अपॉन देम, मतलब कंट्रीज ने कितना कितना काम करा है, ठीक है, क्या क्या स्टेप्स ले चुके हैं, ठीक है, और क्या क्या और वो इनहैंस कर सकते हैं, ठीक है, ये सब चीजें बताएंगे, वो कितनी प्रोग्रेस हुई है, कितनी बची है, कैसे इनहैंस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग आपका देखो दिवाली है, तो हम इस न्यूज पे भी आ जाते हैं, ठीक है। देखो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज एमिंग टू क्रिएट अ न्यू गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन अयोध्या बाय लाइटिंग मोर देन 24 लाख दियाज, ओके, एट 51 घाट्स, ठीक है। सो ये काफी सिग्निफिकेंट इवेंट होने वाला है, ठीक है। पीपल हु आर लकी इनफ टू विटनेस इट, ऑब्वियसली आई एम जेलस ऑफ यू। ओके, सो देखो यहाँ पर इसको रखने का सिर्फ एक ही मेन मीनिंग था, देखो व्हेन द गवर्नमेंट इज परचेजिंग अराउंड 24 लाख दियाज, सो इससे क्या होता है, जो आपके लोकल आर्टिसंस होते हैं ना, उनको काफ़ी हेल्प मिलती है इनसे, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू टेल यू गाइज हियर दैट वेन एवर यू आर ऑल्सो परचेजिंग फॉर योर दिवाली शॉपिंग, मेक श्योर कि आप ना ये जो लोकल शॉप्स हैं आपके अराउंड, ठीक है, उनसे ज़्यादा ट्राई करना परचेज करने की, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू डिफरेंट ब्रांड्स for this festival, so that you make their Diwali also very happy. And with that we'll end this session. I hope you guys liked it, and if you did, please hit the like button, and I would like you guys to lay down your feedback as to what you like about these videos and what did we miss, so that we could improve it. And we'll end the session here, and I wish you guys a very very happy Diwali and have a safe and wonderful Diwali. Thank you for watching.